आज हम पंखा में रोज रोज बेटा तू लोग मजा ले रहा था। देखिए वो पंखा के लिए निकल लो कहाँ। आज हम लोगों को सर रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया का केमा क्लास है। लगा कर लो छठा, तेरे आज छठा लिखल है। कहाँ गई बबली? ये क्लास नंबर लगता है, कल भी थंबनेल पे 6 था, आज भी 6 है। क्लास नंबर लगता है, कल भी 6 था, आज भी 6 है। हम देख लिए। तो तुम गलत देखी, बदमाश कहीं। रुको, आज तुम आवे दो हमरा। सुबेरे से ही पहला काम था ओकरो में अधूरा करके रख ले हैं। चलो आज ध्यान देना। आज हम लोग कौन सा अभिक्रिया देखेंगे सर? रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? पिछले क्लास में हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया को देख करके आ रहे थे और अवकरण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया को देख करके आ रहे थे? ऑक्सीकरण और अवकरण। थोड़ा सा एक नजर डालियो रे बाबू। कौन सा अभिक्रिया देख रहे थे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ध्यान देना। कलम मुलम थोड़ा सा सेटिंग गेटिंग बैठा लेता ना हो। चलो ध्यान देना। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पर बात हो रहा था सर? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दूसरा का नाम बताओ क्या था? कोई बच्चा बताएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम? कौन सा अभिक्रिया? कौन सा अभिक्रिया? उपचयन। कौन सा अभिक्रिया? बताओ। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या था रे बच्चा? उपचयन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। अब बताओ बाबू, ये उपचयन अभिक्रिया क्या था सर? तो इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा था। किसका योग हो रहा था? बोलेगा ऑक्सीजन का योग। अरे पिछलका क्लासों में बता करके आए हैं कि इसमें ऑक्सीजन का क्या होगा? या हाइड्रोजन का। या क्या कह रहे हैं? या हाइड्रोजन का। किसका बच्चा? हाइड्रोजन का। किसका बच्चा? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का क्या होता है सर? तो निष्कासन। हाइड्रोजन का क्या होता है? निष्कासन। दोनों बातें था। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का। क्लियर है? दोनों के दोनों का उदाहरण देखे थे हम लोग सर। यस या नो सर? और एक अभिक्रिया और था सर जिसका नाम क्या दिए थे सर? अवकरण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? अवकरण अभिक्रिया। है ना जी? अरे बोलो ना जी। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम बताओ। अपचयन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। ध्यान देगा। एक हलो ऑक्सीकरण अभिक्रिया और एक है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या हुआ सर? किसका योग? ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन का। अवकरण अभिक्रिया में क्या होना चाहिए? तो जस्ट उसका उल्टा, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। क्या बोले? हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का। ध्यान देना। हम क्या कह रहे हैं सर? तो इसमें क्या होगा सर? तो हाइड्रोजन का। किसका बच्चा? हाइड्रोजन का। किसका बच्चा? हाइड्रोजन का योग। हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का। किसका? ऑक्सीजन का क्या हो? निष्कासन। ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए? निष्कासन। ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए? निष्कासन। तो हाइड्रोजन का योग हो या ऑक्सीजन का। इस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? या अपचयन अभिक्रिया। बोलो, बात क्लियर है? और ये दोनों अभिक्रियाएं जिसमें साथ साथ संपन्न होती है। क्या बोले? क्या बोले सर? ये दोनों अभिक्रियाएं जिसमें साथ साथ। इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? यानी आपका कहने का मतलब है सर कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया। कैसी रासायनिक अभिक्रिया? वैसी रासायनिक अभिक्रिया। क्या कह रहे हैं सर? वैसी रासायनिक अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, किसमें बाबू? जिसमें, किसमें बाबू? जिसमें ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण और तो रा फूक दियो और लगे थे कि एकदम ट्रैक्टर नहीं लिखा गलो। और ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और
अवकरण अभिक्रिया साथ साथ होती है। क्या होती है सर? साथ साथ होती है, साथ साथ होती है। उस अभिक्रिया को क्या लिखेंगे सर? उस अभिक्रिया को, उस अभिक्रिया को, उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बताओ बाबू, रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहेंगे सर? जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया क्या क्या हो सर? तो साथ साथ हो। उस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। ध्यान देना बाबू कि सर इसका उदाहरण दे दीजिए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण दिए हैं तुम लोगों को, अवकरण अभिक्रिया की भी बहुत ढेर सारा उदाहरण लिखाए हैं सर, लेकिन अभी हम लोगों को कौन अभिक्रिया का उदाहरण देखना है? रेडॉक्स अभिक्रिया। बोलो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया साथ साथ होती है, उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न होती है, इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए तुम यहां पर देखो, एग्जाम्पल इसका कितना खतरनाक है। देखो, CuO कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाओ। किसके साथ अभिक्रिया करवाओ सर? तो देखो यहां से कॉपर हो जाएगा अलग सर, और यहां पर क्या बना लेगा सर? तो H2O। ये क्या बनाया सर? तो कॉपर। ये क्या है सर? तो कॉपर। और ये क्या बनाया सर? तो जल। अब यहां पर सोचने वाली बात है कि यहां पर देखो, पहली बात हम क्या कह रहे हैं? CuO कॉपर के साथ यहां ऑक्सीजन है। अरे बोलो, है ना जी? लेकिन अभिक्रिया के बाद क्या कॉपर के साथ ऑक्सीजन है? तो बताओ CuO से किसका निष्कासन हुआ? कुत्ता कहीं के। अरे यहाँ हाइड्रोजन का चर्चा के लिए हैं हम, तो तोरा दिख कहां से गेले? बताओ, ये CuO से कौन बाहर निकल गया? तो ऑक्सीजन का निष्कासन हो, उस अभिक्रिया को कौन सा कहते हैं? अवकरण अभिक्रिया। तो बताओ बाबू, यहां पर देखो तो CuO का अवकरण हुआ। क्या हुआ सर? अवकरण हुआ। अरे बोलो ना जी। लेकिन आप देखो तो बाबू, हाइड्रोजन में क्या ऑक्सीजन है? लेकिन अभिक्रिया के बाद देखो, क्या हाइड्रोजन में ऑक्सीजन है? मतलब हाइड्रोजन में किसका योग हो गया? तो जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, उस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? ऑक्सी। मतलब किसका ऑक्सीकरण हो गया? तो कहेंगे H2 का। किसका बाबू? H2 का क्या हो गया सर? तो ऑक्सीकरण। क्या हो गया सर? तो ऑक्सीकरण हो गया। यानी सर इसमें देखो तो एक जगह पर यहां पर अवकरण अभिक्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है सर? अवकरण। और एक जगह पर यहां क्या हो रहा है सर? तो ऑक्सीकरण। और जिस अभिक्रिया में ये दोनों साथ साथ होती है सर, उसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं सर? तो रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहेंगे सर? तो रेडॉक्स अभिक्रिया। बोलो, बात हो गया सर खत्म? बोलो, बात खत्म हो गया सर कि जिसमें दोनों अभिक्रियाएं क्या हो सर? तो साथ साथ संपन्न हो, उस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहेंगे सर? तो रेडॉक्स अभिक्रिया। बोलो यस या नो सर? क्या बात समझ में आया या ऊपर ऊपर निकल गया? जैसे एक उदाहरण और लो, ध्यान देना। लेड ऑक्साइड PbO, क्या कह रहे हैं सर? लेड ऑक्साइड PbO का अभिक्रिया कार्बन के साथ करवाओ, है ना? तो देखो यहां से लेड अलग हो जाएगा सर, और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा सर। तो यहां पर देखो, क्या लेड के साथ ऑक्सीजन है? अभिक्रिया के बाद क्या है? मतलब लेड ऑक्साइड से किसका निष्कासन हो गया? तो ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ। मतलब ऑक्सीजन का निष्कासन हो, इस अभिक्रिया को अवकरण कहते हैं। यानी सर लेड ऑक्साइड PbO का, किसका बाबू? PbO का क्या हुआ? अवकरण। PbO का क्या हुआ? अवकरण। लेकिन देखो यहां कार्बन के साथ ऑक्सीजन है क्या? नहीं है। लेकिन अभिक्रिया के बाद देखो है क्या? यस सर, है ना? तो बताओ कार्बन में किसका योग हो गया? तो ऑक्सीजन का योग हो, उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो बताओ किसका ऑक्सीकरण हो गया? तो कहेंगे कार्बन का।
किसका बाबू? कार्बन का। क्या हो गया? ऑक्सीकरण। तो देखो तो इस अभिक्रिया में दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही है सर। ऑक्सीकरण भी एगो का हो रहा है और एगो का अवकरण भी हो रहा है। इस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया, कि जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं और अवकरण अभिक्रियाएं क्या हो बाबू? तो साथ साथ संपन्न हो। उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे सर? तो रेडॉक्स अभिक्रिया। बोलो यस या नो सर? बात समझ में आई लो? ऊपरी ऊपरी निकल गया? क्लियर है? चला जाए आगे। बहुत मजा आ रहा है आज हमको, अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है कि आज हम पंखा में हैं और तू लोग तरफ पूरा सिस्टम आज हैंग खोले। खाली आज हमारे जगह पंखा चल रहा है। नहीं, पढ़ाई लिखाई तुम लोगों का गायब है। पढ़ाई लिखाई के नाम पे चोटन कुछ नहीं है तू लोग। और आएगा पंखा में बैठेगा पूरा बेटा एकदम पूरा एकदम या झुपेगा, ले बेटा कड़रू कड़रू आ रहा है। हो गया? चला जाए आगे, चला जाए आगे। तो जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं क्या क्या हो बाबू? तो साथ साथ होती है। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं सर? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं सर? तो रेडॉक्स अभिक्रिया। बोलो यस और नो सर? बोलो बात समझ में आया कि ऊपर ऊपर निकल गया? एक होता है सर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या होता है सर? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कह रहे हैं सर? एक क्या होता है सर? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ध्यान देना, एक अभिक्रिया जिसका नाम है बाबू ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ई क्या होता है? ए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ई क्या होता है? कोई बताएगा? कोई बताएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ये क्या होता है? बोलो। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा का निष्कासन होता है। उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अभिक्रिया के दौरान या अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा का निष्कासन होता है, उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान देने का बात है कि जैसे में बाबू तुम सबसे पहली बात बताओ कि सर ऊष्माक्षेपी बाजार से चूना लो। बोलो यस सर। और उसको पानी में डालो तो देखो तो लगेगा कि पानी पूरा खौल रहा है सर। पूरा इतना खतरनाक खौल रहा है कि जैसे लग रहा है कि नीचे से कोई ओकरा गर्म कैले है। बोलो यस या नो सर? बोलो ऐसा ही होता है क्या? होता है ना? तो देखो अभिक्रिया होता है तो कुछ ना कुछ बनता भी है सर। और उसके बाद क्या निकलता है? ऊष्मा, है ना? आदमी खैनी जब खाता है ना तो देखो ना, खैनी खाए वाला चुनवा में जो मिलाएगा वो चुनवा में पानी पिटल रहेगा, है ना? यानी चूना दो तरह का, बाजार से लाते हैं सो चूना अलग, और जो खैनी में खाता है आदमी वो चूना अलग। हम क्या कह रहे हैं सर? जब कैल्शियम ऑक्साइड को, किसको बाबू? परिभाषा नहीं लिख लिए रे। बोलो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, किसमें बाबू? जिसमें अभिक्रिया के पश्चात, अभिक्रिया के पश्चात, अभिक्रिया के पश्चात, अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा का, किसका बाबू? ऊष्मा का, किसका बाबू? ऊष्मा का क्या होता है? निष्कासन होता है। क्या होता है सर? निष्कासन होता है। उस अभिक्रिया को, उस अभिक्रिया को, उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बताओ बाबू ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको कहेंगे सर? तो जब अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया के बाद क्या होना चाहिए सर? तो ऊष्मा का निष्कासन, यानी ऊष्मा बाहर निकलना चाहिए सर। उस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहेंगे सर? तो ऊष्मा, ऊष्मा। क्लियर है? अरे क्लियर है?
आ जाइए सर। और हम आपको क्या कर रहे हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, इसका नाम क्या है सर, तो कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या देंगे सर, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये तो तुम जान ही रहे हो कि जल है सर। और ये अभिक्रिया के बाद क्या बनाएगा, CaOH का हॉल्टवाइस। क्या बनाएगा सर, CaOH का हॉल्टवाइस। और क्या निकालेगा सर, तो उष्मा। क्या निकालेगा सर, तो उष्मा। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या नाम देंगे सर, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड क्या देंगे सर, तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। और इसका नाम क्या देंगे सर, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम है बाबू कली चूना। दूसरा नाम क्या देंगे, कली चूना। ये जो मार्केट में मिलता है ना चूना, ये जो मार्केट में मिलता है चूना, वो यही चूना रहता है। कौन सा चूना रहता है सर, तो कली चूना। इसको ला करके हम लोग पानी में डालते हैं, तब क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, जिसका इस्तेमाल पुताई में करते हैं। क्या में करते हैं सर, तो इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहेंगे सर इसका नाम, बुझा चूना। क्या नाम देंगे सर इसका, बुझा चूना। बोलो, याद रखेगा। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है, कली चूना का सूत्र बताओ और बुझा हुआ चूना का सूत्र बताओ। बता दोगे, अरे बोलो, बता लोगे, कली चूना का सूत्र बताओ और बुझा हुआ चूना का सूत्र बताओ। बोलो, क्लियर हो जाएगा, डन है। तो फटाक से उतारेगा। आगे मैया के बप्पा, कई तारीख हो गया छोटू, तुम लोग को भी खुशी है बहुत। ठीक है, बड़ी मौसी मौसी करते रहते थे, अब नहीं कीजिएगा। हो गया। अभी और अभिक्रिया का इसका उदाहरण देखो बाबू, ये तो एक उदाहरण दिए हैं। जैसे मैं अभी तुम्हारे पास और उदाहरण है, जैसे मीथेन गैस का नाम तुम लोग सुना होगा, CH4। इसको जलाओ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये क्या देगा सर, बताओ। ये जब जलेगा तो ये क्या देगा सर, तो मीथेन गैस को जब जलाओगे तो ये देगा सर कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या देगा सर, तो H2O। और क्या देगा सर, तो उष्मा। क्या देगा सर, तो उष्मा। आपके शरीर में C6H12O6 ये जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है सर, तो कार्बन डाइऑक्साइड, H2O बोले तो जल, और क्या देता है सर, तो उष्मा या ऊर्जा देता है। बोलो, बात क्लियर है सर। बोलो, ये सब के सब किसका उदाहरण है सर, तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का। डन है। एक एक रिएक्शन पर ध्यान रखना है सर, आपके एग्जाम के लिए एक एक रिएक्शन महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और जो वादा था वो वादे पे लगता है कि हम खरे उतर पा रहे हैं। केमिस्ट्री का सुपड़ा साफ होने जा रहा है तू लोगों का, है बाबू। ये हाँ जी, यस बॉस। जो बात है तुम लोग को कहते हैं ना बाबू, क्लास 10 का सिलेबस 30 सुन है आरिफ सर के नजर में, एकदम 30 सुन, सूत उठ के खत्म किया जा सकता है, तैयारी किया जा सकता है। हम देख रहे हैं तो डानगिरी। चलो, क्लियर है, डन है। आज मूवी देख रहे थे और बैठ के पूरा पॉलिटेक्निक वाला बैच के साथ में पूरे बच्चों के साथ आज बैठ करके हम मूवी देखें, ठीक ना। और वो मूवी था फूले। 100 चला है अभी कोचिंग में मूवी, ठीक ना, 100 चला है। और मूवी में बहुत कुछ दिखाने का प्रयास किया गया है। मुझे लगता है कि सभी बच्चों को देखना चाहिए एक बार मूवी, ठीक ना। तो ठीक है, तुम लोगों को भी एक दिन दिखाएंगे हम। थोड़ा सा उसमें साउंड प्रॉब्लम, हॉल तुम लोगों के लिए वो थिएटर बनाए हैं मूवी देखे ला स्पेशली रे, चोटवन कहीं के, ठीक ना। तो तुम लोगों को दिखाएंगे और सभी बच्चों को देखना चाहिए। मूवी में बहुत कुछ दिखाया है बाबू जो तुमसे छुपाया जाता है हमेशा, ठीक है ना। समाज में एक से एक चीजें थी हमारे यहाँ और उसको उजागर करने का प्रयास किया गया है, सच्चाई को दिखाने का प्रयास किया गया है कि सच क्या था और गलत क्या है, ठीक है ना। तो मूवी को देखना चाहिए। किसी चीज को जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसको देखना चाहिए,
बात समझ में आया? आज हम बैठ करके देखे, बहुत अच्छा लगा मूवी, देखने में लायक मूवी है सर, सभी आदमियों को जाकर के देखना चाहिए था, मेरा तो पर्सनल राय ये है। चलो आज ध्यान देना। और इतना पैसा खर्चा करके बनाया गया है, क्यों नहीं देखेगा आदमी, है कि नहीं? ये 5,000 वाला ये गाना ये देखने एगो होली में लॉन्च हो जाए से पूरा 12 साल बजाया पूरा 5,000 गाना, है ना? चलो क्लियर है। एक अभिक्रिया और है जिस अभिक्रिया का नाम है उष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? उष्मा शोषी अभिक्रिया। हेडिंग डालेंगे सर, कौन सी अभिक्रिया पर बात करने जा रहे हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया। ध्यान देना बच्चा, उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया लिखेंगे सर। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, किसमें बाबू? जिसमें अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए उष्मा की आवश्यकता पड़ती है, उष्मा की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। उस अभिक्रिया को, उस अभिक्रिया को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान देना बच्चा, क्या कह रहे हैं हम तुमसे? हम तुमसे ये कह रहे हैं कि जब अभिक्रिया होगी तो इसमें अभिक्रिया के होने के लिए उष्मा की क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी, तब जाकर के ये क्या करेगा सर? अभिक्रिया पूरा करेगा। बात समझ में आया? जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का नाम सुना होगा, इसको जब हम लोग दो भागों में तोड़ने की आवश्यकता पड़ता है बाबू, तो इसको हम लोग देते हैं उष्मा। क्या देते हैं सर? उष्मा। तब ये दो भागों में टूटता है। क्या में टूटता है सर? तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाई ऑक्साइड में। तब ये कितने भागों में टूटता है? दो भागों में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाई ऑक्साइड में टूटता है। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं सर? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कि जब जब अभिक्रिया होगी और उस अभिक्रिया संपन्न तभी होगी जब उसमें क्या दिया जाएगा सर? तो उष्मा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? उष्मा। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं सर? तो उष्मा शोषी अभिक्रिया। बोलो डन है? क्लियर है? हो गया? हो गया बाबू। एक और उदाहरण लिखो ना, FeSO4, FeSO4 अगर इसको उष्मा दे देते हैं, क्या दे देते हैं सर? उष्मा। तो ये बनेगा Fe2O3 प्लस में और बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस में और बनेगा सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो ध्यान देना बाबू, ये दोनों अभिक्रियाएं किसका अभिक्रिया है सर? तो उष्मा, उष्मा, उष्मा शोषी अभिक्रिया का। किसका उदाहरण है सर? तो उष्मा शोषी अभिक्रिया का। बोलो बात क्लियर हो गया सर? बताओ, जितने प्रकार की अभिक्रियाएं थी तुम लोगों को, उस सारा का सारा अभिक्रिया को हम क्या किए हैं सर? तो बतला दिए हैं, है ना? जितने प्रकार की अभिक्रिया था वो सारा अभिक्रिया को क्या किए हैं? बतला दिए हैं। क्लियर हो जाना चाहिए बाबू, जो भी बात है। बोलो क्लियर है? डन है? तो आज इसको समाप्त कर देना है सर। एक बात और पढ़ना है तुम लोगों को इसमें बाबू, जिसका नाम है जस्तीकरण। क्या नाम है सर? तो जस्तीकरण।
जस्तीकरण एक टॉपिक ये है सर तुम लोगों को, और ये जस्तीकरण को पढ़ने के लिए तुमको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा संचारण। क्या पढ़ना पड़ेगा सर? संचारण। देखो तुम लोग देखता होगा अक्सर हाँ कि रड वड जो घर में लाते हो, छड़ वड़ देखते हो ना, पूरा चमचमाता रहता है सर, और उस चमचमाता हुआ छड़ कर को ला करके और थोड़ी दिन देखो तो हवा में रखते हो या वायु में रखते हो तो वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे धुंधला पड़ जाता है, वो जो चमचमाता हुआ कलर रहता है उसका, है ना सर। यानी सर वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बाहर वातावरण में उपस्थित जलवाष्प से अभिक्रिया करके और वो क्या हो जाता है सर, तो ऑक्सीकृत हो जाता है और अपने ही ऊपर अपने ही परत यानी जमा लेती है, यानी अपने धातु जो होता है वो अपने ही ऊपर अपने ही ऑक्साइड की परत जमा लेती है। जैसे में लोहा को लंबे समय तक हवा में छोड़ दो तो देखो तो बाबू एक ओकरा पर परत नियन जम जाएगा और वो छूटेगा, जंग लग जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं, है ना सर। तो धातु को लंबे समय तक खुले हवा में छोड़ देने पर वो अपने ऊपर ऑक्साइड की परत जमा लेती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, तो धातु का संचारण। तो इसको ऐसे लिखेंगे सर, लोहे को लंबे समय तक वायु की उपस्थिति में छोड़ देने पर वायु जलवाष्प से अभिक्रिया करके अपने ऊपर धात्विक ऑक्साइड की परत जमा लेती है, जिसे धातु का संचारण कहते हैं। लिखेंगे सर कि जब धातु को, क्या लिखेंगे सर, जब लोहे को, लिखो जब लोहे को लंबे समय तक लंबे समय तक खुली वातावरण में छोड़ दिया जाता है तो वह ऑक्सीजन जल तथा जलवाष्प से अभिक्रिया कर, जल तथा जलवाष्प से अभिक्रिया कर अपने ऊपर धातु की, किसकी बाबू, धातु की परत जमा लेती है, उसे संचारण कहते हैं, संचारण कहते हैं। क्या कहते हैं सर, तो संचारण कहते हैं। देखो लोहे में जंग लगना, सीधा सीधी दिमाग में रखना सर कि लोहे में जंग लगना ही क्या कहलाता है बाबू, तो संचारण कहलाता है। लोहे में जंग लगना ही क्या कहलाता है, संचारण कहलाता है। लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है बाबू, तो संचारण कहलाता है। लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है सर, तो संचारण कहलाता है। ध्यान देना, लोहे में जब जंग लगता है बाबू, लोहे में जंग लगने से लोहे का भार, किसका भार, लोहे का भार घट जाता है। जब लोहे में जंग लगेगा तब लोहे का भार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो लोहे में जंग लगने से क्या हो जाता है सर, तो लोहे का भार घट जाता है। लोहे में जंग लगने से लोहे का भार घट जाता है। इससे बचने का उपाय, तो सबसे पहले इससे बचने का उपाय, तो इससे बचाव का उपाय है सर। क्या उपाय है सर, तो बता देते हैं आज हम उपाय सर। तो देखो इससे बचने का इसका उपाय यही है कि सबसे पहला उपाय में आप ये लगा सकते हो कि इसको ना सर पेंट कर दो। क्या कर दो सर, पेंट करके। क्या करके बचाया जा सकता है इसको जंग लगने से, पेंट करके। दूसरा भी उपाय है सर, बताओ दूसरा उपाय क्या है। तो दूसरा उपाय में तुम उपाय शामिल करोगे सर, पेंट करके हो गया। दूसरा उपाय में तुम शामिल करोगे सर क्या करके सर, तो इसको पेंट करके जिंक का लेप चढ़ा के, क्या करके बाबू, या मिश्र धातु बनाकर, क्या बनाकर, मिश्र धातु बना के या इसको जिंक का लेप चढ़ा के, किसका लेप चढ़ा के बाबू, जिंक का लेप चढ़ा के, जिंक का लेप चढ़ा के
जिंक का लेप चढ़ा के। और आगे क्या किया जा सकता है सर? तो आगे किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है सर? तो आगे में देखो क्या किया जा सकता है। तो अगला प्रोसेस में इसको किया जा सकता है सर कि देखो जिंक का लेप चढ़ाना, यानी सर लोहे पर जिंक का लेप चढ़ाना, लेप चढ़ाना, चढ़ाना क्या कहलाता है सर? तो जस्तीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है सर? जस्तीकरण कहलाता है। यानी सर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जस्तीकरण से आप क्या समझते हैं, तो कहेंगे लोहे पर जिंक के लेप चढ़ाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं सर? तो जस्तीकरण। एक दिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम करवा रहे थे कि लोहे पर किसकी लेप चढ़ाई जाती है? जिंक को। और दूसरा क्वेश्चन तुरंत पलट के था कि जिंक का लेप चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण। जबकि एल्युमिनियम पे चढ़ाएंगे तो क्या कहलाएगा? एनोडीकरण। क्या कहलाएगा? लेकिन जिंक पे लोहे पे चढ़ाएंगे जिंक का लेप तो क्या कहलाएगा? जस्तीकरण। बोलो बात क्लियर है सर? कोनो दिक्कत है? नहीं। अगले क्लास में हम आएंगे बाबू और इस क्वेश्चन का, इस टॉपिक का पूरा क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे और पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। ये चैप्टर हो जाएगा तो लोगों का समाप्त। बोलो बात क्लियर है सर? इसके बाद अगला चैप्टर तो लोगों को कौन सा शुरू करना है? अम्ल, क्षार तथा लवण। बोलो कोई दिक्कत है? जितना हुमच करके सारा अभिक्रिया को पढ़ लेना है, सारा समीकरण को पढ़ लेना है। बोलो ठीक है? और ध्यान में रखना है और रिवीजन करते रहना है। बड़ा का केमिस्ट्री कहना खत्म होगा सर, बेटा कहीं शुरू ना हुआ है तो खत्म हो गया। बोलो ठीक है? डन है? छोड़े क्लास, हम मिलते हैं तुम लोगों को मैथ के क्लास में।